हरि ओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है दंडक आरण्य की उत्पत्ति का वर्णन। पुलत्स्य जी कहते हैं, अगस्त्य जी के ये अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया, महामुने, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व काल के सत्य युग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाला राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा, तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति सम्राट बनो। रघुनंदन बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेष्ट रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्रचित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र प्राप्त करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म यज्ञ आदि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वे गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्य गिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत्त था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। तदनंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास के मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही थी। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाण से पीड़ित हो कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहां से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ, पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा
उनसे मेरे लिए याचना कीजिए, अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे समूची त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपाश में कस लिया और उस एकांत वन में, जहाँ से कहीं आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, उसे निर्वस्त्र कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड, वह अत्यंत कठोरतापूर्ण और महा भयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया और भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न हो आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास गई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा अर्जा की दशा बड़ी दयनीय है, वे धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को बुलाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्नि शाखा के समान भयंकर विपत्ति आ पड़ी है। तुम सब लोग देखना, वे खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सब का उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की ही वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि शुक्र ने आश्रम वासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रम वासी मनुष्य शीघ्रता पूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदनंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ नीच बुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। वह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभाए संपन्न सरोवर है। अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यहीं रहे। महर्षि का ये आदेश सुन अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वो बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपर्युक्त बात कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथानुसार विंध्यगिरी के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। मैं महर्षि गण सब और जल से भरे घड़े लेकर अर्घ्य दे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तदनंतर आचमन एवं सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, इस संपूर्ण
ये प्राणियों पर पवित्र करने वाला वचन है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं वे समस्त प्राणियों में पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्य मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनि गणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ। विलंब न करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला लाए। श्री रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरो, मेरा कान्य कुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम श्री राम का लंका, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन जी की स्थापना करना का श्रवण करेंगे। ओम तत्सत।